halogen. Organic compound containing nitrogen, sulfur and halogen when heated with sodium metal, बिल्कुल रेड हॉट कर देते हैं और बाद में इसको डिस्टिल्ड वाटर में फिल्टर कर लेते हैं तो लसाने सॉल्यूशन बनता है। मैंने आपको बताया था इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। एक पार्ट में नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, हैलोजन का टेस्ट, नाइट्रोजन और सल्फर का टेस्ट, ये कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम के साथ जलाने पर NaCN बन जाता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ तो सोडियम के साथ जलाने पर सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड ये बन जाता है। हैलोजन हुआ तो सोडियम हैलाइड बन जाता है। और अगर ये N और S दोनों साथ साथ हुए तो सोडियम थायोसाइनाइड बन जाता है। ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो C और N के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है और सॉल्युबिलिटी नहीं होती वाटर में, तो हम क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम इनऑर्गेनिक वाले टेस्ट कर पाएं। ठीक है ना? फिर अब हम टेस्ट कैसे करते हैं? 4 हिस्से हमने बना रखे हैं LS के, लसाने सोल्यूशन के। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। तो एक्सपेरिमेंट, नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं? लसाने सॉल्यूशन में FeSO4 डालते हैं, हीट करने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। पहले लसाने सॉल्यूशन में FeSO4 ले लेते हैं। FeSO4 बिल्कुल फ्रेश लेना चाहिए, ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये FeSO4 लैब में ऐसे ओपन एयर में पड़ा होगा तो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्राउन कलर का होता है, तो ये नहीं चलेगा। तो लैब असिस्टेंट हमेशा ये आपको फ्रेश, बिल्कुल ब्लैक पेपर में रैप्ड किया हुआ FeSO4 निकाल के देगा, जो ग्रीनिश होगा बिल्कुल ना। तो वो लेके इसके साथ मिला के हीट करके और उसके बाद मिलाते हैं H2SO4। H2SO4 को टेस्ट ट्यूब के वॉल के सहारे उसमें डालते हैं, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्लू हो जाता है। ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिलता है। ठीक है ना? तो अगर ब्लू सोल्यूशन मिल जाए या ग्रीन भी, ठीक है ना, ग्रीन भी हो जाता है अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो, तो ग्रीन सोल्यूशन मिल जाए तो समझो नाइट्रोजन कंफर्म, यानी हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन जरूर रहा होगा। ये ऐसे होता है। वैसे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कुछ भी, लेकिन सोडियम साइनाइड बना हुआ था, आपने FeSO4 डाला तो Na2FeCN6 बन गया। ठीक है ना? ये सोडियम फेरोसाइनाइड। इसमें जब आपने H2SO4 वापस डाला तब ये बन गया फेरोसाइनाइड। Fe4 FeCN6 होल 6 होल 3 ऐसे। इसका नाम है फेरोसाइनाइड। दिस इज प्रूशियन ब्लू सोल्यूशन। प्रूशियन ब्लू इज नथिंग बट सिंपल ब्लू। कोई भी रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिएजेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपसे कहा जाएगा भाई लसाने टेस्ट नाइट्रोजन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उससे पता लग जाएगा। ठीक है? दूसरा टेस्ट है सल्फर का। सल्फर के लिए लसाने सॉल्यूशन में हम डालते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला तो वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिलता है। आप स्टिकर्स लगाते जा रहे हैं ना भाई, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, वायलेट कलर का सॉल्यूशन। वायलेट कलर के सॉल्यूशन से हमें पता लग जाता है कि सल्फर कन्फर्म। या फिर सल्फर का एक और टेस्ट होता है, हम लसाने सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट डाल देते हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक है ना? तो फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड। इससे भी सल्फर कंफर्म हो जाता है। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है
हम लोग तो लेड नाइट्रेट में पेपर डिप करते थे और उस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करके देखते थे, पेपर ब्लैक हो जाता था। ठीक है। हेलोजन का टेस्ट, हेलोजन का टेस्ट कैसे करते हैं? लसाने सॉल्यूशन में हमने ले लिया AgNO3 का सॉल्यूशन। AgNO3 इज वेरी कॉस्टली। अगर इसने AgX का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, अगर ये AgX AgCl हुआ तो वाइट प्रेसिपिटेट होगा। वाइट प्रेसिपिटेट होगा जो सॉल्युबल इन NH4OH सॉल्यूशन। अगर Br हुआ तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि सॉल्युबल इन NH4OH सॉल्यूशन। और अगर आयोडाइड हुआ तो AgI का भी येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा जो इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन NH4OH सॉल्यूशन। बुक्स में लिखा हुआ है कि AgBr लाइट येलो है और AgI डार्क येलो है, लेकिन आप यकीन करें लाइट और डार्क दोनों तो एक साथ मिलेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि हमने जो येलो यहाँ पे पाया है वो डार्क वाला है या लाइट वाला है। दोनों साथ साथ होते तो कंपेयर हो पाता भाई, या तो आपको AgBr मिलेगा या AgI मिलेगा, तो कैसे पता कि जो येलो मिला है वो डार्क वाला है या दोनों। तो हम क्या करते हैं, NH4OH सोल्यूशन में डिजोल्व करके देख लेंगे। डिजोल्व हो गया तो AgBr, डिजोल्व नहीं हुआ तो AgI। ठीक है ना। तो ये अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला Cl कंफर्म, Br माइनस कंफर्म, I माइनस कंफर्म। ठीक है ना। और एक टेस्ट होता है जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ साथ हो। जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो ये नाइट्रोजन का और सल्फर का अलग अलग वाला टेस्ट नहीं दे पाते, तो हम क्या करते हैं, लसाने सोल्यूशन में FeCl3 का सोल्यूशन डाल देते हैं फ्रेश। तो इससे वॉयलेट कलर का सोल्यूशन मिल जाता है। वॉयलेट सोल्यूशन का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो इस तरह हम एलिमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें नाइट्रोजन का पता लग गया कि हमारे गिवन कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यानी कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, एमाइन हो सकता है, एमाइड हो सकता है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ पैकेट नंबर सच एंड सच, जो भी पैकेट नंबर आपको दिया जाएगा। क्या मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे तो 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक वाला। उसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो उसके लिए ही चल रहा है टेस्ट, बारी बारी से टेस्टिंग कर करके चेक करेंगे। एरोमेटिक और एलिफेटिक पहले ही टेस्ट कर लिया हमने, इग्निशन टेस्ट कर लिया है, कलर वगैरह स्मेल ये सब चेक कर लिया है। अब हम बारी बारी से चेक करें। पहले हमने एलिमेंटल एनालिसिस कर ली, अब एक एक फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस शुरू करेंगे कि भाई ये OH है कि नहीं, CHO है। कलर प्लीज करेक्ट इट इज नॉट वायलेट, इट इज ब्लड रेड कलर। FeCl3 का फिनॉल के साथ वायलेट कलर आता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। इसके साथ जो है ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है। सबसे पहले डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए 2 टेस्ट है। एक है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। दिस इज लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक सॉल्यूशन। जब भी कभी किसी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो और इसमें हम बेयर्स रिएजेंट यूज करें, तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। पिंक कलर डिसअपियर्स। ठीक है ना। क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करेंगे, एन अननोन कंपाउंड डीकलराइजेस बेयर्स रिएजेंट गिव्स A
with H2SO4, B with the other reagent, ऐसे करके क्वेश्चन आगे बढ़ा देंगे। लेकिन वो जो हिंट इन्होंने पीछे दे दिया ना कि B डीकोलाइजेज बेस रिएजेंट, उससे पता लग गया कि हमारा अननोन कंपाउंड या तो अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा। ठीक है ना, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड तो होना चाहिए। क्लियर है। एक और रिएजेंट है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है ना Br2H2O, ये रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालें तो रेड कलर डिसअपीयर्स। ठीक है ना, रेड कलर डिसअपीयर्स। इससे पता लग जाता है कि हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड अल्कीन या अल्काइन है। ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहलाते हैं। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन इज वन आइन। वन आइन के दो टेस्ट होते हैं। अगर आपने किसी टर्मिनल अल्काइन में टॉलेंस रिएजेंट मिलाया, टॉलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो नेम्ड एज TR। इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या NH4OH प्लस AgNO3। अगर आपने ये मिलाया तो सिल्वर अल्काइनाइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है ना। या फिर टर्मिनल अल्काइन का एक और टेस्ट है। अगर आपने इसमें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाया NH4OH प्लस Cu2Cl2 तो कॉपर एल्काइनाइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है ना। अगर किसी हाइड्रोकार्बन ने टॉलेंस के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया है तो वो जरूर कोई टर्मिनल अल्काइन होगा। या वो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ उसने रेड प्रेसिपिटेट दिया है तो जरूर वो टर्मिनल अल्काइन होगा, यानी 1 नंबर पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है। अगर किसी एल्कोहल को जो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, उसको कैन से ट्रीट कर दें। कैन पूरा नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से ट्रीट करें तो ये रेड सॉल्यूशन बनाता है। CAN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। अगर किसी अननोन कंपाउंड में कैन डालने से रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब वो अननोन कंपाउंड एल्कोहल होगा। दैट एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, उसके लिए एक टेस्ट है, नाम है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस का एक रिएजेंट है, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं LR। LR है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दिस इज ल्यूकस रिएजेंट। जब भी कभी
ल्यूकस रिएजेंट डालते हैं किसी टर्शरी अल्कोहल में, मान लीजिए ये एक टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल इज अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन वाटर लाइक, ठीक है ना, सारे अल्कोहल वाटर की तरह होते हैं, टर्शरी इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। और जैसे इसमें आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला तो ये अल्कोहल से बन जाता है क्लोराइड, ठीक है ना। और अब ये हो जाता है टर्बिड सॉल्यूशन, मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये एक टर्बिड सॉल्यूशन है। टर्बिड मतलब क्लाउडीनेस, मतलब कि जैसे वाटर में हम क्ले मिला दें, रेत मिला दें पानी में तो कैसा लगता है वैसा हो जाता है ये। और ये जो टर्बिडिटी है ना, ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट टर्बिडिटी होती है। इंस्टेंट टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्कोहल टर्शरी है तो वो तुरंत ही टर्बिड हो जाता है। एलआर डालते, ल्यूकस रिएजेंट डालते, विद इन नो टाइम इट इज कन्वर्टेड टू अ टर्बिड सॉल्यूशन। अगर अल्कोहल सेकेंडरी हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल की टर्बिडिटी जो है वो 5 to 10 मिनट्स में होती है। टर्बिडिटी बिटवीन 5 to 10 मिनट्स। और अगर ये अल्कोहल प्राइमरी हुआ तो टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स। तो हम वेट नहीं करते, हमने पहले कैन से चेक कर लिया कि ये कंपाउंड अल्कोहल है, फिर हमने एलआर डाल दिया। अगर वो इंस्टेंट होगा, टर्शरी होगा तो इंस्टेंट, और नहीं 10 मिनट तक वेट कर लो। 10 मिनट में भी अगर टर्बिडिटी नहीं आई तो प्राइमरी अल्कोहल कंफर्म, ठीक है ना। या फिर आप 30 मिनट्स वेट कर लो। क्लियर है? टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बोलते हैं कॉमनली, और इन दोनों ही तरह के कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम एक रिएजेंट से कराएं जिसका नाम है 2,4-DNP, पहले भी आ चुका है ये रिएजेंट है 2,4-DNP। वहां भी मैंने बताया था कि लैब टेस्ट में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो यहां से H2O निकाल कर ये एक प्रोडक्ट बनवाता है जो GI भी शो कर सकता है, और वैसे ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट है। इट इज येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। यहां पर आप एक स्टिकर लगाएं। तो अगर किसी अननोन कंपाउंड में 2,4-DNP डालने से येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाए तो वो अननोन कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। लेकिन अब वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इसको कैसे चेक करें? उसके लिए हम क्या करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक्चुअली अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा दें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन एल्डिहाइड में कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होता है। एक फॉर्म एल्डिहाइड है जिसमें 2 हाइड्रोजन है। कीटोन्स में यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर एक H जरूर होता है, और इस H की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है ना। दिस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजेबल H, and that's why whenever aldehydes are subjected to any oxidation, I mean whenever it is treated with any oxidizing agent, it is oxidized to carboxylic acids, whereas ketones which are not having oxidizable H, which are not having aldehydic H kind of, on treatment with oxidizing agent, they are not oxidized easily. Ketones are not oxidized under normal circumstances.
Ketones are not oxidized under normal circumstances and that's why we take the advantage. What? हम ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें और साथ में कोई कलर चेंज हो जाए, कोई ऑब्जर्वेशन मिल जाए, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन के साथ काम नहीं करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा भाई हमने डीएनपी से पहले ही चेक कर लिया है कि हमारा जो कंपाउंड है वो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब हम एल्डिहाइड्स का टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट कंफर्म हो गया, पॉजिटिव हो गया तो एल्डिहाइड कंफर्म, अगर टेस्ट नेगेटिव हो गया तो कीटोन कंफर्म। समझ नहीं पा रहे हो? डीएनपी से हमने चेक कर लिया है कि हमारा कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड है, इट कैन बी इधर एल्डिहाइड और कीटोन। नाउ टू कंफर्म वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, व्हाट वी डू, वी गो फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। If the test is positive, aldehyde is confirmed. If test is negative, ketones are confirmed. Do you get my point? तो हम लोग एल्डिहाइड का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? अगर टेस्ट फेल हो गया तो कीटोन्स। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, कई टेस्ट होते हैं, यही सारे इंपॉर्टेंट्स भी हैं। दे आर इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। सबसे पहला है टॉलेंस, टॉलेंस टेस्ट, या इसको मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। टॉलेंस रिएजेंट TR इज अमोनिकल, बताओ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं NH4OH प्लस AgNO3। ये NH4OH AgNO3 मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम है डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ये जो 1 है ना, ये सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे हमें मिलता है Ag2O, जिससे हमें मिलता है Ag+। यही वास्तव में रिएक्टिंग स्पीशी भी है। यानी जब हम किसी एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट को मिलाते हैं तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन करने के लिए आयन आता है वो है सिल्वर आयन, ठीक है ना। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होती है कि किसी एल्डिहाइड में अगर हमने टॉलेंस रिएजेंट मिलाया, अगर हमने एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट मिलाया तो जो Ag+ टॉलेंस से हमें मिला है वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और सिल्वर खुद रिड्यूस हो जाएगा Ag+ से Ag0 में, और तब ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। और इसको अगर आपने वार्म कर दिया, थोड़ा सा अगर आप इसे हीट कर दें, और वो भी खास तौर पे ऑन वाटर बाथ, यानी एक बाउल में आप पानी लेकर उसे हीट, पानी को वार्म करें और उसी में टेस्ट ट्यूब रख दें ब्लैक वाली, जिसमें ब्लैक सोल्यूशन बन चुका है, तो सिल्वर मिरर बनता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है ना, उस पे मिरर की पॉलिश बन जाती है, इसीलिए इसका नाम है मिरर टेस्ट। बात समझ में आई? लेकिन ब्लैक होते ही कंफर्म हो गया कि हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का टेस्ट क्या है? टॉलेंस टेस्ट क्या है बताओ? अगर हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला, ब्लैक कलर आ जाएगा। टॉलेंस हमने दूसरी बार यूज किया, पहली बार कब? टर्मिनल एल्काइन में टॉलेंस डालने से क्या कलर आता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट, और एल्डिहाइड में ब्लैक प्रेसिपिटेट। बात समझ में आ गई? टॉलेंस रिएजेंट को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो एमीन इनऑर्गेनिक वाला होता है तो डबल M लिखते हैं, और ऑर्गेनिक वाला एमाइन लिखते हैं तो सिंगल M लिखते हैं, ठीक है? समझ आ गई बात? सभी को क्लियर हो गया? रिएजेंट्स हैं, फेलिंग A इज एक्वस कॉपर सल्फेट 5H2O। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन। और फेलिंग B है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
टार्टेरिक एसिड। इस सॉल्ट को, ये जो सॉल्ट है ना, इसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। रोशेल सॉल्ट। मेरा एक दोस्त है, इसको रोचीले बोलता है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला बता देता हूं। ये है रोशेल, ठीक है ना, ये रोशेल है। रिएक्शन क्या होती है? जब हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन फेलिंग रिएजेंट से करवाते हैं, फेलिंग A प्लस B मिला देते हैं एक साथ, फेलिंग A प्लस B से क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है जो रिएक्टिंग स्पीशी है, या फिर सॉरी क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रिक आयन, यही है इसका रिएक्टिंग स्पीशी। फेलिंग A प्लस B को मिलाने से ये मिलता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड खुद क्यूप्रस ऑक्साइड में या क्यूप्रस आयन, ऐसे भी लिख देते हैं, इसमें बदल जाता है और ये रेड प्रेसिपिटेट होता है। एक बार जी ने एक क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट 1, एन एल्डिहाइड ऑन ट्रीटिंग विद फेलिंग A प्लस B गिव्स द रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CuO। स्टेटमेंट 2, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलो। एन एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद फेलिंग A प्लस B गिव्स ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CuO। सही है या गलत है? गलत है, वो Cu2O होना चाहिए। सोचो उन्होंने कितना करीबी मामला रखा हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि फेलिंग A प्लस B क्या है? फेलिंग A प्लस B है जब रोशेल जो है ना, रोशेल को जब हम कॉपर सल्फेट से मिलाते हैं तो ये कॉपर के साथ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये है फेलिंग A प्लस B। इसमें Cu2 प्लस इज कॉम्प्लेक्स्ड विद रोशेल। इससे हमें मिलता है Cu या फिर Cu2 प्लस, इसी से मिलता है। RCOO माइनस, हाँ, K प्लस, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है ना, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड लिया हमने, इसको रोशेल बोलते हैं। जब हम फेलिंग A और B को मिलाते हैं तो कॉपर 2 प्लस का एक कॉम्प्लेक्स रोशेल के साथ बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें से मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो रिएक्शन करने के बाद खुद क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड हो जाता है और कंफर्म हो जाता है कि हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमें अगर Cu2 प्लस ही चाहिए था तो क्यों रोशेल वगैरह ये सब करना, सिंपल Cu2 प्लस सॉल्ट ले लेते, कोई CuCl2 ले लेते, CuF2 ले लेते हैं, या कोई दूसरा Cu2 प्लस सॉल्ट कॉपर सल्फेट खुद ले सकते थे। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया और हमने क्यों रोशेल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर ही लिया? तो ये क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, फिर इसका आंसर मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। इन फेलिंग्स टेस्ट why Cu2 plus complexed with roshale is required? In Fehling's test, why Cu2 plus complexed with roshale is required? Why can't we use a simple Cu2 plus salt? Do you get the question properly? क्वेश्चन है कि हमने रोशेल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर ही क्यों लिया, हम Cu2 प्लस का कोई सिंपल सॉल्ट क्यों नहीं ले पाए, ठीक है ना। फिर से बोलता हूं, इन फेलिंग्स टेस्ट
why Cu2 plus why Cu2 plus is required when it is complexed with Rochelle, and why can't we use simple Cu2 plus salt? आंसर लिखो। पहला आंसर कि रोशेल के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्यों लेते हैं, उसका आंसर लिखो। इन फेलिंग्स टेस्ट Cu2 plus is required in alkaline medium, alkaline मतलब basic medium, in alkaline medium and in dissolved condition. I repeat, in Fehling's test, Cu2 plus is required in alkaline medium and in dissolved condition, which is possible only when Cu2 plus is complexed with Rochelle. ठीक है ना? Which is possible only when Cu2 plus is complexed with Rochelle. Next paragraph में लिख लो, when a simple Cu2 plus salt is taken, when a simple Cu2 plus salt is taken, then in alkaline medium it will be precipitated out in the form of CuOH twice, which is a white precipitate. When a simple Cu2 plus salt is taken, then in alkaline medium it is precipitated out as CuOH twice, which is a white precipitate. अब आपने Cu2 plus लिया, जो डिसॉल्व कंडीशन में होता तो रिएक्शन करता, अब डिसॉल्व कंडीशन में नहीं है, बाहर निकल के आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना? अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व कंडीशन में Cu2 प्लस तभी मिलेगा जब वो रोशेल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर रहता हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इसी के बाद एक और टेस्ट है बेनेडिक्ट। हाँ, एक मिनट लगेगा, इस बिल्कुल वैसा ही है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए, ये भी वही है, एक्वस कॉपर सल्फेट 5:2 ब्लू सॉल्यूशन, एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड प्लस NaOH। वहां टार्ट्रिक एसिड लेते थे, यहां साइट्रिक एसिड लेते हैं। ठीक है? रिएक्टिंग स्पीशी बिल्कुल वैसा ही, फेलिंग के जैसा, CuO या Cu2 प्लस, रिएक्शन भी बिल्कुल फेलिंग के जैसी, RCHO, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन A प्लस B लेंगे तो इससे CuO या फिर Cu2 प्लस मिलेगा, जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस आयन में बदल जाएगा और ये रेड प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है ना? तो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। फेलिंग में बस हम, फेलिंग बी में हमने सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड लिया है, यहां पर हम सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है?